आई धन बल पर्जन गुण चतुराई। हम जाति के चक्कर में पड़े, हम ऊंची जाति के हैं, कोई कहता है हम ऊंचे समाज के हैं, कोई कहता है हमारे पास धन है बल है। ये तो व्यर्थ है। सच्ची है साधना, तप तपस्या पूजा, नम्र ब्रह्म, शील सुशील, सहज सरल, ज्ञान बुद्धि विवेक, ये हमारे अंदर आ गया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर श्री सूर्यदेव भगवान महाराज, मैं भगवान केशव को गुरु मान लिया। भगवान सूर्यदेव ने केशव को गुरु मान लिया, गुरु बना लिया। अच्छा, बगैर गुरु के कल्याण में आपको गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु छान के बनाओ। आज के कलयुगी वातावरण को सोच समझ के किसी गुरु के साथ दीक्षित हो, और गुरु को भी चाहिए कि उसके सेवक हैं वो भी पहले दीक्षित करने से पहले उनकी परीक्षा ले, नहीं तो दोनों का ही कहीं न कहीं, दोनों का कहीं न कहीं किसी तरह का नुकसान न हो जाए। इसलिए बच्चों, आप बालाजी धाम आते हैं तो पहले बालाजी धाम की बात को समझ लो, या की मर्यादा को परख लो। या के मेहनत जी आपसे क्या कहते हैं कि वास्तव में पक्के मेहनत है कि कच्चे मेहनत है भैया? या के मेहनत जी की पूरी पहले तो उनका व्यवहार कैसा है, उनकी दिनचर्या क्या है, उनकी साधना क्या है, वो कब से साधना कर रहे हैं, वो कब क्या करते हैं, वो कहां बैठते हैं, उनका व्यवहार कैसा है। पहले पूर्ण तरह से आपको इस विषय में संज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि आजकल कलयुग में थोड़े से चमत्कार के पीछे आज के महंत, आज के संत एक गोपनीय गुफा बना लेते हैं और एकांत में मिलते हैं। यहाँ बालाजी धाम में गोपनीय गुफा नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल चोरी में फंसा लगे। सार्वजनिक जगह पर बेटा, तुम्हारा कल्याण तो तुम्हारी तपस्या करे, तुम्हारी साधना करे। अगर तुम निष्ठावान हो, तपस्यावान हो, तो मैं कहता हूं कि आपको कहीं फिर इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारी साधना में सच्चाई है तब तुम भी संत हो, तुम भी पक्का हो, तुम भी किसी महात्मा से कम नहीं। कब तो तुम्हारी तपस्या पक्की है तब। जब तुम्हारी तपस्या पक्की है तब। साधना कोई संत नहीं करते, साधना तो हर जीव करता है। कोई कम करता है तो कोई ज्यादा करता है, कोई अधिक परमात्मा से लगाव रखता है तो कोई कम लगाव रखता है, लेकिन पूरे संसार ईश्वर से लगाव रखता है। आप मेरी बात को समझ, आप मुझे किसी संत से कम नहीं लगते, आप महान संत हैं जो भगवान से प्रेम करे, भगवान की कथा को सुने और भगवान की कथा पर विश्वास रखे, अपने संतों के प्रति सम्मान की अपनी आस्था को रखे, तब तो बात बनती। अर्थात और बनावटी बात ज्यादा काम में नहीं आती है। केशव की पूजा करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मनुष्य 7 जन्म के पाप से मुक्त हो जाता है महाराज। सप्तमी की अष्टमी और देवी ने ये प्रार्थना मैंने पहले के 7 जन्मों में
जो पातक किए उन सबको तथा मेरे रोग और शोक किए। माघ मास की सप्तमी, हे माघ की सप्तमी, इस जन्म के किए हुए, दूसरे जन्म के किए हुए, मन से, वाणी से और शरीर से किए हुए, जानकर या अनजाने में किए हुए इन 7 प्रकार के पापों को जो 7 रोगी से युक्त है, तुम आज से स्नान से हर लो। माघ मास में श्री गंगा जी में, काशी विश्वनाथ के चरणों में अगर आप माघ मास की सप्तमी में और 7 दिन स्नान करते हैं तो आपके रोग दोग कष्ट सब गंगा जी हर लेंगे। आप समझ सकते हो। अभी आपने 9 दिन तपस्या की थी, हवन किए, व्रत किया, सुंदर कांड किया, पूजा की, यहाँ पर आपको सम्मान मिला, सब कुछ, उसका प्रतिफल ये आया कि स्वयं भगवान ने आपको यहाँ दर्शन दिया। हे संतो, हे महात्माओं, इस प्रकार 3 मंत्रों का जाप मंत्रार्थ की भावना करके मनुष्य करता तीर्थ में स्नान करे, तत्पश्चात श्री केशव दित्य का दर्शन करके क्षण भर में पाप से मुक्त हो जाता है। केशवादित्य के महात्म का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाले मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होता है और भगवान शिव की भक्ति पा लेता है। जो भगवान केशव की आराधना करता है वो मनुष्य कभी पाप में लिप्त नहीं होता और उनकी भक्ति के करने के बाद में वो महाराज भगवान शिव की भी भक्ति प्राप्त कर लेता है। इसमें साफ कह दिया स्कंद जी ने, कार्तिकेय जी, हे मुनिवर, इसके पश्चात अब विमलादित्य का उत्तम मातम सुनो। काशी के परम सुंदर हरिकेश, काशी के परम सुंदर हरिकेश वन में भगवान विमलादित्य विराजमान है। प्राचीन काल की बात है, उच्च देश में कोई विमल नाम से क्षत्रिय था। महाराज, उच्च देश में कोई विमल नाम से क्षत्रिय था। यदि भी वो निर्मल मार्ग सदाचार में स्थित था तो भी पूर्व जन्म के किसी कर्म से, योग से उसको कोढ़ का रोग हुआ। वो दया, धर्म, दान, पुण्य, सेवा, अर्चना, तप, तपस्या सभी में संलग्न रहता था, लेकिन उसको भाग्यवश कोढ़ का रोग हो गया। उसने स्त्री गृह और धन सबका परित्याग करके काशी में आकर सूर्यदेव की आराधना, राजपाट त्याग दिया। आजकल तो बीमारी हो जाती है, आपको कोई चिट्ठी हो जाती तो बोलते हैं भैया जाके 4-5 बार उन्नाव जाके भगवान सूर्य के दरबार में दर्शन करके स्नान करके आ जाना, आपका कुछ रोग खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार भी नहीं जाते, एक बार में पछताने लगते हैं। आपका इतनी बड़ी बीमारी, आपके कई जन्मों का पाप जब एक साथ इकट्ठा होता है तो आप चाहते हो कि पल भर में कैसे खत्म हो सकता है। हमारा आपका कई जन्मों का पाप जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है, अब हम चाहें कि एक बार केवल बालाजी धाम ग्राम बरेटा में चले जाएं और हम इस बीमारी से मुक्त हो जाते नहीं, बहुत जल्दी नहीं हो सकती। इसके लिए आपको सबको छोड़ के काशी विश्वनाथ की शरण लेनी पड़ेगी, सूर्यदेव की शरण लेनी पड़ेगी, वहां पर सूर्यदेव की आराधना करो। यह विधि पूर्वक अर्घ देता है और सूर्य देवता संबंधी स्त्रोतों का जप करता है। इस प्रकार आराधना करने वाले विमल पर प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उसे वर देने में उदत उग्र हो जाते हैं। बोले, विमल तुम्हारा ये कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा, तुम्हारा ये कुष्ठ रोग सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। आप बालाजी धाम ग्राम बरेटा में आते हैं तो आप चाहें कि एक दिन में आके हम बालाजी को मना लेंगे, नहीं,
आपको नित्य उनकी प्रार्थना करना पड़ेगी, क्षण वंदना करना पड़ेगी, बालाजी के अनुसार आपको मार्ग अपनाना पड़ेगा। बालाजी कौन से मार्ग पर चलते हैं? बोले भगवान का भजन, सीताराम का जाप, छल चित्र कपट से दूर, बेईमानी, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचार से अलग। जब आप इस तरह का अपना मन बना लेंगे तब बालाजी महाराज धीरे धीरे आप पर धीरे धीरे दया करेंगे। अब आप चाहें कि हम आज आके और बालाजी को आज मना ले जाएं और यहां से जाने के बाद चौपाल पर बैठ के फिर वही अपना जो संसारी वातावरण करे, तो भाई एक म्यान में दो तलवार नहीं जा सकते। आप या तो बालाजी के बन के रहो या संसार के बन के रहो, निर्णय आपके हाथ। और बालाजी के बन के रहना चाहते हो तो मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा, ये त्यागना पड़ेगा। तो स्कंद भगवान बोले हे ऋषिवर, इसके सिवा तुम कोई और भी वर मांगो। तब सूर्य भगवान ने कहा, बोले हे विमल जी, अगर इसके पश्चात तुम्हारे यह कोढ़ का रोग है वो तो दूर, मैंने कह दिया तथास्तु, लेकिन इसके पश्चात तुम्हें और कोई वरदान मांगना है तुम उसे मांगो। तब विमल ने प्रणाम करके कहा, भगवान आप संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। तब उस राजा ने कहा, बोले हे सूर्यदेव भगवान, आप संपूर्ण जगत के नेत्र, संपूर्ण जगत से मतलब है भगवान सूर्यदेव हमारे भी नेत्रों के प्रकाश है। हमारे नेत्रों में प्रकाश, जब तक सूर्यनारायण भगवान नहीं निकलेंगे हमारे नेत्र रात्रि में देख नहीं पाते। क्यों? बगैर भगवान सूर्य के प्रकाश के। अर्थात तब विमल ने प्रणाम करके कहा, भगवान आप संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, संपूर्ण जगत आपके नेत्रों से ही देख पाता है, आपके प्रकाश से देख पाता है। जो लोग आप में भक्ति रखते हो महाराज, उनके कुल में कभी कोई कोड़ी नहीं होता। सूर्य भगवान तो आप पर जो विश्वास करते हो, आप पर जो जल का अर्घ देते हो, आराधना करते हो, ओम सूर्यदेवाय नमः, प्रातःकाल उठ के आप पर जल का अर्घ चढ़ाते हो, उस घर में, उस कुल में कभी कोई कोड़ी ना हो। इतना ही नहीं, उन्हें अन्य प्रकार के रोग भी ना हो। मैंने ये कहता, मैंने आपसे कई बार कही, सूर्य भगवान को प्रातः काल उठ के आप स्नान ध्यान के बाद में, अपनी आराधना प्रार्थना के बाद में तुलसी का दल डाल के, लाल पुष्प सफेद पुष्प डाल के, और भगवान सूर्य को इस तरह से, इस तरह से ऐसे ओम सूर्यदेवाय, और उस जल को जो नीचे जल गिर जाता है उसको पूरे शरीर से आचमन, ऐसे उस जल से पूरे शरीर को आचमन कर, उस जल को अपनी जिह्वा में हाथ जल तो चढ़ा देते हैं, लेकिन चढ़ा हुआ जल भगवान के चरणों में चढ़ाए, आपने उसको प्रसाद माना, आपने पूरे शरीर को महाराज आचमन किया, क्या पवित्र किया। हम भगवान के दरबार में तो आए, बालाजी धाम के दरबार में, लेकिन हमारे कपड़े गंदे न हो जाए, हमारे कपड़ों की क्रीज न बिखर जाए, हम साष्टांग दंडवत करेंगे तो हमें कहीं फूल न लग जाए, हमें मिट्टी न लग जाए, हमारे कपड़े कड़क बने रहे, हमारे शरीर पर पसीना न आए, हमने जो तिलक कर रखा है पसीना आएगा तो हमारा तिलक चला जाएगा। आप अगर ये अपनी मानसिकता बना के आए तो आपकी पूजा बहुत व्यर्थ चल जाएगी, आपकी पक्की साधना नहीं है। आशीर्वाद भैया, आपकी साधना जी भैया तो करो। अरे भैया मोर तो डर लग रहा, मैं लगा
ये पार्षद है, ये भगवान के पार्षद है। ये रात्रि ड्यूटी देते हैं, ये भगवान के पहरेदारी करते हैं, ये रात में तपस्या करते हैं। ये पक्के सेवक है जो दर्शन ले लेते हैं, जो जागे सो पावे, जो जागे सो। तपस्या माने आपकी कभी व्यर्थ नहीं जा सकती, मैं गारंटी देता हूं। अगर तपस्या में आपने अपने शरीर की, अपने श्रृंगार की पर आपने कहीं चिंता की तो आपकी तपस्या अपूर्ण है। अरे कपड़े तो फिर धुल जाएंगे, लेकिन तपस्या हमारी व्यर्थ न चले। एक किसान खेत में जाके कहीं सोचे कि ऊपर से तिलमिलाती धूप पड़ रही है और मैं अगर खेत में हाथ जोतूंगा मैं जल जाऊंगा, पसीना आ जाएगा, तो वो खेती नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हमारी तपस्या। अभी मैं प्रातः काल सुंदरकांड की कथा कह रहा था महाराज, और सुंदरकांड की कथा में बड़ी मुश्किल में खींच के मिलाए और सोले। हर मंगल को काम है मुझे क्या महाराज ये लटे पेटे से रहेगी। अच्छा मैं इनकी एक मानसिकता और बताऊं, सुंदरकांड की जब आखिरी 2-3 चौपाई आते ना, फिर इनके चेहरे खिलने लगते। चल समाप्ति की हो रहा है। और जब तक तो और जैसे ही तो आखिरी चौथी मारे दुआ आया बाहर, फिर इनके चेहरे मुस्कान देखो। अरे भाई राम काज कीने बिना सो मोय खान सा। भाई ये काम निबट गया, आगे का काम करना, आगे का निबट गया, इसके आगे का करना, और उसके आगे का भी निबट गया और आगे का करना। हमारी साधना में परिपक्वता होना, हमारी तपस्या में परिपक्वता बनी रहना। हमको तो उदाहरण भी मिल जाता कि तुम क्या काय के बने हुए। ये होगा बोले तो न तो तुम खुद बैठते हो ना दूसरे को बैठने देते। आशीष आशीष। इसलिए महात्मा हो बच्चों, आप अपनी तपस्या पर पूर्ण विश्वास वही बैठ जाए करो बस, ठीक है। दर्शन किए बैठे। अर्थात बात चल रही थी महाराज, पूर्व जन्म के किसी कर्म के योग से उसको कोर हो गया था महाराज जी। बात चल रही हाँ जी, हो गया, वरदान मिल गया। तब विमल्य प्रणाम करके का वरदान भी मिल गया। घर में कभी दरिद्र कोई नहीं आए। आपके भक्तजनों के मन में कभी किसी प्रकार का संताप ही न हो। आपके भक्तजनों के मन में कभी कोई दुख कलेश न हो। भगवान सूर्य ने कहा, हे मां प्रज्ञा ऐसा ही होगा, हे विमल ऐसा ही होगा। जो मेरी तपस्या करेगा मैं रोग दुख कभी नहीं आने दूंगा। सूर्यदेव ने कहा। बात सूर्यदेव की आराधना की चल रही है। हम बड़े ऐसे ही कुछ चले जाते हैं, न सूर्य की कभी चिंता करें, न अपने उठने की करें, न जागने की करें, न बैठने की करें, न सोने की करें, न भोजन की, कुछ भी हमें पता नहीं है। जब चाहते हैं तब खा लेते हैं, और जहाँ चाहते हैं वहां बोल देते हैं, और जो चाहते हैं सुख खो देते हैं। माने मर्यादा बहुत बड़ी। कब सोना है, कब आपको भोजन करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। आप अपनी पत्नी के साथ भी रहते हैं तो आप हमेशा पत्नी मूड में रहो, और आपकी पत्नी को चाहिए कि वो पति के मूड में न रहे। अरे भाई ये तो संसार में नाते बनाए गए, केवल नाते नाते हैं, केवल हर घड़ी के लिए नहीं, पल भर के लिए। बाकी तो परमात्मा की केवल गोद में आनंद आता है, परमात्मा की भक्ति में आनंद आता है। हम संसार की भक्ति करेंगे तो संसार हमको छोड़ेगा नहीं, संसार हमको निकल जाएगा, संसार हमको कहीं न कहीं कमजोर कर देगा। संसार तो आपको दुखी करता है, भगवान प्रसन्न करते हैं। अभी पुजारी जी कह रहे थे ना कि अगर आपको वास्तव में स्वस्थ रहना है तो हंसते रहिए। नहीं मुस्कुरा के
बोलो सच्चे दरबार की। अब हम हंसने की कह रहे हैं तो मर ये तो अति हो गई भाई। हंसने की कहीं वहां भी देखने वाला है। मुस्कुरा भगवान ने ये बत्तीसी दी है, जरा दिख तो जाए कि आपके सफेद है टूट गए कि कुछ बचिए। बात है। वास्तव में आप अभी भोजन को चबा लेती है कि आप भोजन को